Hey guys, welcome back to the YouTube channel. Hope you are doing wonderful. I know it's been so long since I posted a single video on YouTube, but now I'm here. So, congratulations to all of the students who passed their CSET or their executive. Unfortunately, those who didn't make into this time, it's okay. It's okay to fail sometimes. God have better plans for you. It doesn't mean तुम course change कर दोगे, नहीं उस पे मैं नहीं बोल रही. So today's video is on subject wise teacher for executive both group. First we'll starting with the group 1 and I am someone who studied from paid classes, YouTube, so I can give you the better outlook of all the teachers right here for executive almost. We'll be discussing Unique Academy, Yes Academy, An Academy, Jain Institute, Inspire Academy, BZ Study Hub, Physics Wala. First, so starting with the group 1, first subject is our JIGL and it is my favorite subject. You know, मेरी exemption भी आई थी उस subject में, इसके अलावा तो किसी में खैर नहीं है, but उसमें आई थी. JIGL के मैंने सॉरी मेरा थोड़ा सा गला. JIGL के लिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करना चाहूँगी अन अकेडमी, CS अमित वोरा. मैं पहले ही बता दूँ ये कोई पेड नहीं है, कोई पेड यूट्यूब वीडियो नहीं है, बिकॉज उन्होंने CS भी किया है, LB भी किया है, LM भी किया है, and he has so much experience. Best part about him is वो अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं कि जितना भी चाहे स्पेसिफिक रिलीव करता है जो कि जनरली टीचर्स इग्नोर कर देता है, बहुत ऊपर से उठाते हैं, बहुत अच्छे से कराया है. और जितने भी लोग हैं उसमें कभी अपने घर की प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल दे रहे हैं, कभी वो अपने क्लाइंट के एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो तुम्हें रटना नहीं पड़ता बिकॉज JIGL इज सो मच जो कि मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ. मैंने कुछ नहीं रटा, सीरियसली मैंने कुछ नहीं रटा. कीवर्ड्स मैंने बार गो थ्रू किए थे शॉर्ट नोट्स से, वो मेरे फ्रेंड के नोट्स अच्छे से याद है, आपको एग्जाम्पल याद है तो आप आंसर बना सकते हो. सर का LMR भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आफ्टर CS अमित वोरा सर आई वुड रिकमेंड अनूप जैन सर. ये बहुत अच्छे. मतलब अगर इंटरप्रिटेशन में जाए कि आपको इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग अगर टीचर चाहिए, तुम्हें बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी CS अमित वोरा सर, अनूप जैन सर. बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, जिनको ऊपर से पढ़ना होता है, जिनको ये रहता है कि बस हम एग्जाम निकालो. यू कैन गो फॉर सोमन मैम. आई एम नॉट सेइंग इट ऑल कि सोमन मैम बुरा पढ़ाती है, बिल्कुल भी नहीं. आई एम सेइंग थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड है कि तुम्हें याद करना है और इस तरीके से तुम्हें इन डेप्थ नहीं जाना. सेकेंड सब्जेक्ट सी लॉ. Even I am studying company law again. Although I am in professional, but I feel मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि शायद मैंने उतना इन डेप्थ अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं दोबारा करके देखूँ. सो इट्स बेटर बाद में जाके तुम दोबारा पढ़ो, उससे अच्छा अभी पढ़ो. कंपनी लॉ के लिए भाई अनूप जैन सर अच्छा, वो भी एनालिसिस करके पढ़ाते हैं. अमित वोरा सर बहुत इन डेप्थ है, 300 घंटे का कुछ उनका डायरेक्टर्स है. दीपक कचरानी सर वो भी डायरेक्ट से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा. देन तुषार सर, मैंने उनका सेक्शन सीरीज देखी थी, अच्छी मूवी. मतलब वो डायरेक्ट से आई गेस नहीं पढ़ाते, बट हाँ वो जो क्रक्स होता है ना कि एनालिसिस करा के थोड़ा वो पढ़ाते. गोइंग फॉरवर्ड टू SPILL, बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट. और हमारी तो क्लासेस भी इस टाइम पे होती थी इसकी लंच के बाद वाले सेक्शन, मतलब 3:30 से 5:30 अराउंड. पर इतनी नींद आती थी, ऊपर से इतना ड्राई सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा था, इसी की वजह से मेरा ग्रुप बन गया. और तो मैंने रिवीजन लेक्चर्स देखे थे अमित वोरा सर के, बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो बेटर इसको प्रिपेयर करके चलो. LL के लिए आई वुड से सारे टीचर सेम है, तुम किसी के भी हो सभी, क्योंकि उसमें ज़्यादा इतना इंटरप्रिटेशन नहीं, तुम्हें उसमें याद ही करना पड़ेगा. तो मैंने मयूर सर के भी बहुत सारे लेक्चर देखे थे उसमें, क्योंकि पुराने ओल्ड सिलेबस के थे खैर वो, बट मयूर सर ने काफ़ी एग्जाम्पल दिए थे. तो ये वो NBFC वगैरह, वो खुद भी इन्वेस्ट वगैरह थोड़ा करते हैं उधर, तो उन्होंने वो एग्जाम्पल्स दिए थे, अच्छे लगे थे. लीगल लॉ अमित वोरा सर का बेस्ट, वो पूरा रिवीजन लेक्चर उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, वो देखी थी मैंने. तो हाँ, अगेन आई वुड से अमित वोरा सर, अनूप जैन सर, मयूर सर, शुभम मोदी सर के भी आप SBRL के लेक्चर्स देख सकते हो. देन गोइंग टू CAF,
इसमें आई वुड से तुम कितने लेक्चर्स करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। इसमें एक तुम कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, उसके अलावा तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। एंड टू दो स्टूडेंट जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नहीं होगा, हम वीक है, भाई बिल्कुल भी नहीं है ये हार्ड सब्जेक्ट। ट्रस्ट में अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बहुत ईजी है, 4-5 एंट्री याद कर लो, सेम है। शेयर्स डिवेंचर तुमने 12th में पढ़ा था, बस तुम्हें वो ना थोड़ा सा फियर बिठा लेते हो तुम, उसकी वजह से जो आता है वो भी नहीं आता। प्लीज़ अपने दिमाग से वो फियर निकाल लो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, जितना ज़्यादा हो सके। CFM के लिए आई वुड से अरुण सेठिया सर, यूनिक अकेडमी के जो टीचर्स हैं, नवीन सर, IPS नवीन सर है यार, थोड़ा सा देख लेता, मैं भूल गई अभी नाम। नवीन सर और मोहित रोरा सर, दोनों बहुत अच्छे। ऑल्सो CFM के लिए मैंने बाकी रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे थे, वो भी बहुत सारे देखे हैं। लाइक अनअकैडमी के CA वाले बैच के रिवीजन लेक्चर्स हैं जो उन्होंने CA फाउंडेशन के लिए लिए हुए हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट, तो मैंने वो वाले लेक्चर्स देखे हैं। तो CFM के लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना है, तुम्हें जिसका कंटेंट मिल जाए, CMA का मिल जाए, CA का मिल जाए, जहाँ से तुम क्वेश्चन कर सको, जहाँ से तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज कॉन्सेप्ट की मिल सके कर। CFM के लिए बेसिकली तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हो। इवन मैंने अपने BCom ऑनर्स की जो बुक थी उसमें जितने क्वेश्चन थे वो सब किए थे। मेरे को एक्चुअली बेनिफिट वही है, क्योंकि हमारी बुक में 2 क्वेश्चन है, कभी एक क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर, बट जो BCom वाली बुक है उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक के 5-6 क्वेश्चन हैं कम से कम। तो तुम 5-6 भी कर रही हो एक बार में बैठ के, तो तुम्हें समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, वो इन डेप्थ तुम्हें ग्रैस्प हो रहा है। ऐसे ट्राई करो कि अपने BCom वगैरह के किसी दोस्त के लिए उठा लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा लो, ऐसे काम करो। ओके, तो ग्रुप 1 इसके साथ कंप्लीट हुआ। ओके, सो ग्रुप 2 में हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज ECIPL, CMSL और टेक्स्ट लॉस। टेक्स्ट लॉ के लिए दूसरा कोई ऑप्शन मैं दूंगी ही नहीं, तुम्हें गो फॉर VG स्टडी हब। विवेक गाबा सबसे बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता भाई, कोई भी नहीं। देन ECIPL के लिए आई वुड रिकमेंड यू अमित वोरा सर या फिर मेहूब सर। इसके अलावा मैं कोई फैकल्टी तुम्हें एडवाइस नहीं करूँगी। दे आर वेरी अवेयर ऑफ दैट एरिया, उन्होंने उस एरिया में काम किया है और वो काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं वो सब्जेक्ट। ECIPL के लिए आई रिकमेंड यू मेहूब सर और अमित वोरा सर। CMSL के लिए अगेन अमित वोरा सर और शुभम सर, बहुत अच्छे। और अनुचित सर, 3 इन तीनों में से किसी का भी नहीं, तीनों अच्छे। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप 2। अब मैं पहले ही बता दूँ, आई नो मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, इवन पर्सनली बोल चुके हैं कि अरे तू तो अमित वोरा सर को कमेंट करती रहती है। भाई है नॉलेज, क्या करूँ है उनके पास इतनी नॉलेज भाई। तो एक अनूप जैन सर होंगे, एक अमित वोरा सर होंगे, तुम खुद देखो, 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और 5 ही अच्छा पढ़ाते हैं। तुम कभी निकाल ही नहीं सकते कि अरे यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन कर दी, नहीं बोल सकते तुम। तो अब जो वर्थ इट है, जो डिजर्व करते हैं, उनका नाम तो आगे आएगा। Now some last tip from my side. Okay, so don't go for what module to save cost. प्लीज़ डोंट डू दिस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो CSCT में जिनसे क्लासेस ली थी उन्हीं से क्लासेस लेते हैं, एक बारी में 2 मॉड्यूल ले लेते हैं ताकि उनके पैसे बच जाए। मत करो ये ब्लेंडर, मत करो, बहुत रो बता रही हूँ। क्योंकि भाई एक तो तुम डेमो लेक्चर्स देखते नहीं, मेरे साथ भी यही दिक्कत है, मैंने वैरायटी चेक ही नहीं की। पहला जो है पैसे तो पेड़ पे उग रहे हैं ना, जिनको देने तो दी। डोंट डू दिस, ओके। डेमो लेक्चर्स देखो अच्छे से, जो मैंने बताए हैं। जैसे मैंने अभी ऐसा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक सिंगल टीचर बताओ, मैंने 2-3 ऐसे ऑप्शंस में रखे हैं ताकि तुम सबके वो देखो, डेमो लेक्चर्स देखो चूज़ करो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस टीचर से मेरे को समझ में आया तुम्हें भी उससे आया। हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है, अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। सो बेटर यू शुड फर्स्ट गो विद द डेमो लेक्चर्स देन बाय द लेक्चर्स। और ऐसे मत करना कि तुम बहुत कुछ पैसे साथ में परचेज़ कर लो, एक ही अकेडमी के परचेज़ कर लो, सब्जेक्ट वाइज जाओ, बिकॉज तुम्हें लगता है कि अभी हम पैसे बचा लेंगे, बाद में क्या हो।
लेक्चर्स ले लोगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब तुम यूट्यूब पे उन दूसरे टीचर्स की रिविजन लेक्चर देखोगे तो तुम्हें रिग्रेट होगा कि अरे इनसे पढ़ लेना चाहिए था, तो बेटर पढ़ा रहे हैं। तो इससे अच्छा एक बार में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, ढंग से देखो किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना, उसके बाद पैसे लगाओ, सोच समझ के स्ट्रैटेजी। ज़्यादा रटने पे फोकस मत करो और सब्जेक्ट को समझो। इंडी में कितना ही रट लोगे, रटना है तो प्रोफेशनल में आ जाओ। बहुत रटना है। आई फील कि मैं एग्जीक्यूटिव दोबारा पढ़ सकूँ और एग्जीक्यूटिव के ही एग्ज़ाम दे के प्रोफेशनल पास करूँ, बिकॉज प्रोफेशनल इज सो ड्राई और सारे टीचर से नहीं पढ़ाते, वैरायटी नहीं है तुम्हारे पास। सो बेटर एग्जीक्यूटिव में मन लगा के पढ़ लो, ऐसा मत सोचो कि अरे हैवी है। एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट बेशक हैवी है, सिलेबस बेशक फास्ट है, इंटरेस्टिंग है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यू कैन कनेक्ट विद माय इंस्टाग्राम। You have any query, let me know in the comment section. I'll reply. Okay, so bye. And let me know if you want another video.